एमएमबी टीचिंग पॉइंट। आज से हमारा जो न्यू क्लास होगा वह स्टैटिक जीके पे होगा फॉर ऑल एग्जाम्स। देखिए, सबसे पहले हम जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री। तो हमारा मेथड क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट पे। इसके बाद सेकंड हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर इट मीन्स फैक्ट पे। एंड थर्ड पे हम एमसीक्यू करेंगे और उसके साथ करंट अफेयर्स जो हमारे उससे रिलेटेड, जैसे कि अगर हम सौरमंडल की बात कर रहे हैं तो जैसे कि चंद्रयान 1 है क्या, 2 है, तो पीएसएलवी क्या होती है, जीएसएलवी क्या होती है, इन सब चीज़ों पे। ठीक है, ओवरऑल एक पैकेज है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। इसका नाम सौरमंडल क्यों पड़ा, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य से निकले हुए जितने भी हमारे 8 ग्रह हैं वह सूर्य से ही निकले हुए हैं, तो उसी की वजह से इसको बोला जाता है कि पूरा सूर्य का ही एक परिवार है, एक सूर्य का ही ग्रुप है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं सौरमंडल। सौर का मतलब क्या है, सूर्य से संबंधित है। ठीक है, एंड आइए हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, ये हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट्स पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, एयर ऐसे घूमती रहती है। ठीक है, एयर में, हाँ, ये देखिए, ये टोटली जैसे कि जस्ट लाइक इसको आप एयर मान लीजिए। ठीक है, यह पूरी तरह से ऐसे ऐसे घूम रही है। ठीक है, इसके बाद यह क्या होगी, इकट्ठा होगी। ठीक है, इकट्ठा होगी तो यह विरल एयर है। ठीक है, विरल से फिर किस में चेंज हो जाएगी, जब और पास आ जाएगी तो सघन। ठीक है, सघन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यह जब सघन में चेंज हो जाएगी तो पूरी तरह से एक गोले का रूप ले लेगी और इसको हम बोलेंगे निहारिका। निहारिका। ठीक है, अब यह धीरे धीरे करके चेंज हो जाएगा लाल बामन में। ठीक है, लाल बामन, लाल बामन में। अब लाल बामन के बाद दो कंडीशंस बनेंगी। एक होगी, देखिए, चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्री थे, तो उनके नाम पे बना है चंद्रशेखर सीमा। इन्होंने दिया था कि अगर इससे बड़ा होगा तो वह श्वेत वामन बन जाएगा, इससे बड़ा होगा तो वह बड़ा वामन बन के न्यूट्रॉन और क्वेसर पल्सर बन के वह ब्लैक होल बन जाएगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर सीमा की ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है, 1.44 है। ठीक है, अब आ जाइए कि लाल वामन के बाद दो कंडीशंस बनेंगे। अगर यह छोटा होगा, ठीक है, छोटा होगा तो यह बन जाएगा श्वेत वामन। अगर यह बड़ा होगा तो यह हमारा बन जाएगा बड़ा तारा, इसका नाम ही है बड़ा तारा। ठीक है, तो यहां तक आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब आ जाइए कि एक पूरी तरह से ये क्या है, पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, ये पूरी तरह से ब्रह्मांड है और इसमें देखिए जो पिंड है, ठीक है, जो पिंड है इट मीन्स जो गोला हम देख पा रहे हैं वो सूर्य की तरह के, तो उसको हम बोलते हैं आकाशीय पिंड। जिसको हम ब्रह्मांड में जो गोले घूम रहे हैं वह आकाशीय पिंड है। ठीक है, आकाशीय पिंड, अंडरस्टैंड। अब आ जाइए कि अगर हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य के, ठीक है, तो सूर्य में आपने सुना होगा कि सूर्य एक तारा है। ठीक है, तारा क्या होता है, ग्रह क्या होता है, और ग्रह और उपग्रह। ठीक है, ये इस प्रकार से समझा जा सकता है कि तारा जो होता है ये पूरी तरह से एक, अगर हम एक रीजनिंग का फॉर्म में बताएं तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। तारा, अगर हम तारा को रीजनिंग के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इस प्रकार से सभी तारे जो हैं, तारा जो है इसके अंदर ही क्या आएंगे, ग्रह आएंगे। ठीक है, ये ग्रह हो गया, सॉरी, ये हमारा ग्रह हो गया, ये उपग्रह हो गया। सारे उपग्रह तारा ग्रह के ही भाग हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको, ये हमारा हो गया तारा। ठीक है, ठीक है, अब तारा क्या होता है, देखिए, तारा के बाद
के पास खुद की ऊष्मा और प्रकाश होगा, खुद का ऊष्मा एवं प्रकाश, ठीक है। और ग्रह के पास क्या होगा कि खुद का प्रकाश नहीं होगा लेकिन ऊष्मा होगा, ठीक है। और उपग्रह क्या होगा कि इसी का जो होता है कि इससे जो निकल जाते हैं उनको हम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है, उसका ही एक पार्ट होता है। अब कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि तार जितने भी तारे हैं उन्हीं से ग्रह निकले हैं, तो अभी तक काफी इसमें कुछ लोगों का कहना है कि सूर्य से ही निकला हुआ सारे हैं, या तो कुछ लोगों का कहना है कि ब्रह्मांड में जितने भी गोले हैं वह टूट के बिखर गए हैं और वह अलग अलग सबकी आइडेंटिटी है। लेकिन बात ये होती है कि ज्यादातर सहमति वाली कौन सा अभी है वर्जन, तो ये माना जाता है कि सूर्य के ही पार्ट हैं ये जो 8 ग्रह हैं, ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि इससे कुछ सिमिलरिटी मिलती है, ठीक है। इसी में देखिए कि आदित्य L1 जो है, मैं थोड़ा सा करंट पार्ट भी आपको बता रहा हूँ। आदित्य L1, ठीक है, L1 से मतलब है कि उसकी जो बाहरी लेयर है उसको L1 L2 में बांटा गया है। तो यह जब भेजा, अभी इंडिया के द्वारा भेजा जाएगा, और जो नासा के भी काफी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो उससे पता चल पाएगा क्या अर्थ या जो 8 ग्रह हैं उसमें सारे में एक सिमिलरिटी उस सूर्य के ही बराबर की है, कि वहां जो चीज पाया जा रहा है उसी के तत्व पृथ्वी में है, उसी के तत्व मंगल में है, बुध में है, शुक्र में है। यदि है तो ये मान लिया जाएगा, पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाया जाएगा कि ये जो है सूर्य से ही टूटे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए कि अब हमने सूर्य लिया, ठीक है, सूर्य, सूर्य, देखिए बीच में सूर्य है, उसके बाद जो हम इनके दो भाग में हम इनको डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। एक होगा इनर, एक होगा आउटर, ठीक है, इनर और आउटर। सूर्य, ये हमारा हो गया सूर्य, ठीक है। तो अब देखिए कि ये सूर्य हो गया, अब इसके आसपास ये देखिए हमारा हो गया बुध। अब याद कैसे किया जाएगा, आप देखिए सुन लीजिए कि बुध हो गया, बुध को फर्स्ट डे ले लीजिए, फिर एक दिन छोड़ दीजिए, बृहस्पति छोड़ दीजिए तो आ जाएगा शुक्र, ठीक है। रवि नाम का कोई भी ग्रह नहीं होता है, ठीक है, तो शुक्र को एक दिन छोड़ दीजिए तो रवि आ जाएगा, तो रवि के दिन जो हो गया हमारा पृथ्वी हो गया, ठीक है, पृथ्वी। फिर एक दिन छोड़ दीजिए तो हमारा आ गया मंगल, फिर एक दिन छोड़ दीजिए तो हमारा आ गया बृहस्पति, ठीक है, फिर एक दिन छोड़ दीजिए तो हमारा आ जाएगा शनि, फिर एक दिन छोड़ दीजिए तो आ जाएगा अरुण, ठीक है। लेकिन अरुण तो डे में तो आता नहीं है, लेकिन अरुण वरुण ऐसे याद कर लीजिए, पहले आ आएगा फिर वा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये हमने पूरा लर्न कर लिया। देखिए अब क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं कि सबसे नजदीक पृथ्वी के कौन होगा, एक क्वेश्चन आता है, और सबसे नजदीक सूर्य के कौन होगा, ठीक है। ये सब इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब बात आती है कि क्यों क्यों ये दोनों ये पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं। तो बात ये होती है कि जब सन, देखिए कि सन बीच में जब पड़ता है, सन सन इसको सन अगर हम ले लेते हैं, इस ग्लोब को अगर हम सन ले लेते हैं, तो इसकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, उससे सब अटैच हैं। जैसे कि अगर किसी को फेंका जाता है, जस्ट लाइक ऐसे फेंका जाता है, तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिरता है। तो सन के ग्रेविटी की वजह से अर्थ अर्थ शुक्र बुध सब अटैच्ड हैं, वह अपने जो सीमा है उससे बाहर नहीं जा पाते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशन की वजह से, ठीक है। तो अब टोटल कितने हैं ग्रह, कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। ग्रह में 8 है, मैंने क्या बताया कि इसमें ऊष्मा होगी लेकिन प्रकाश नहीं होगा। तो इनको दो भाग में हम बांट सकते हैं, देखिए आंतरिक ग्रह, आंतरिक और बाह्य,
ठीक है। इसी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आंतरिक और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, आंतरिक ग्रह का मतलब है कि देखिए मंगल के बाद यहाँ मंगल और इसके बीच में एस्ट्रॉयड आते हैं। ठीक है, एक लेयर है। ठीक है, कुछ कुछ जैसे कि कुछ ऐसे ग्रह हैं कि जो गैसी फॉर्म में है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जो है गैसी फॉर्म में। आप बताइए कि अगर किसी चीज को तोड़ा जाएगा तो उसके जो ठोस पार्ट होंगे उसके पास में होंगे, हल्के पार्ट दूर चले जाएंगे, तो गैस जो होती है हल्का होती है। तो उसी तरह अगर सन को हम टूटा हुआ ले लेते हैं तो उसके आसपास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल रहेंगे, और जो उसके दूर जो चले जाएंगे वो जो होंगे वो गैसी फॉर्म में होंगे। तो ये जो होते हैं इनको गैसीय बोला जाता है, गैसी ग्रह भी बोला जाता है। ठीक है, गैसी ग्रह भी बोला जाता है और इनको बाह्य ग्रह भी बोला जाता है, और इसके अंदर जो होते हैं उनको बोला जाता है इनर। ठीक है, इनर स्टार। ठीक है, तो हमारे हो गए ये आंतरिक ग्रह जो अंदर हैं। तो क्यों? क्योंकि इसके बीच में जब टूटा है तो यहाँ पे एस्ट्रॉयड, बहुत सारे एस्ट्रॉयड हैं। एस्ट्रॉयड का मतलब क्या होता है कि पत्थर। ठीक है, अगर ये मंगल है और ये बृहस्पति है तो इनके बीच में बहुत सारे पत्थर लेयर दौड़ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी बार देखेंगे, आप सुनेंगे कि मंगल पर, पृथ्वी पर, शुक्र और बुध, चंद्रमा पे अभी आसान है कहाँ वहां तक जाना, लेकिन बृहस्पति और शनि तक नहीं जाया जा पा रहा है, क्योंकि उसके बीच में बहुत ही एस्ट्रॉयड है जो कि वह पूरी तरह से जो हम सैटेलाइट भेजते हैं उनको तोड़ देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने ये भी चीजें सुनी होंगी कि वहां पे एस्ट्रॉयड क्या होते हैं, तो उनके बीच में जो मंगल और बृहस्पति के जो बीच में जो पत्थर के टुकड़े, और ये ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पत्थर के जो टुकड़े हैं वह बहुत छोटे हैं। ठीक है, आपने लोनार झील सुना होगा महाराष्ट्र में जो है, वह जो है उसी पत्थर गिरने से ही हुआ है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे पत्थर जो होते हैं कि वह उसमें इतने इतने बड़े पूरे ग्रह ग्रह कितने बड़े पत्थर उसमें होते हैं। ठीक है, इतना छोटे मोटे पत्थर नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके अलग हैं बोलाइड, एस्ट्रोलाइड बोला जाता है, जो उनके साइड में गिरता है, जो अपोजिट गिरता है। ये सब क्वेश्चंस थोड़ा सा अपर लेवल एग्जाम्स में जैसे यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए आइए हम चर्चा कर लेते हैं। ये हमारे कुछ पार्ट्स हो गए। ठीक है, अर्थ अर्थ का जो मास है ये देखिए, अब अर्थ को हम लेके चलते हैं तो देखिए ये अर्थ हमारा हो गया। ठीक है, अर्थ हो गया, तो यहाँ पे ये देखिए अर्थ को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा विषुवत होता है, ये हमारा मकर होता है, यहाँ पे आती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो अब हम ये चीज क्यों मेंशन किए, क्योंकि सूर्य का जो लाइट पड़ता है वो यहाँ पे एक मिड पॉइंट है, यहाँ से इस साइड भी जाती है और इस साइड भी जाती है। उससे क्या डिसाइड होता है, हमारे यहाँ जो गर्मी ठंडी ये सब चीजें डिसाइड होती है, इसी की वजह से डिसाइड होती हैं। ठीक है, अब आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। अब हम देख लेते हैं कि ये देखिए सन है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया वही यहाँ पे फिगर में कर रहा हूँ, फिगर आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मरकरी है, फिर शुक्र है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, इसके बाद यूरेनस है, नेपच्यून है, और प्लूटो ये बाहर हो गया। बाहर क्यों हो गया, क्योंकि यह किसके जो मतलब कि सन के रूल्स हैं कि मतलब कि उससे कभी बाहर चला जाता था, कभी अंदर चला जाता था, तो उसकी वजह से उसको 2006 में इसको हटा दिया गया। ठीक है, 2006 में इसको हटा दिया गया कि यह सौरमंडल का यह पार्ट नहीं माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि हम अब कुछ इंपॉर्टेंस जो फैक्ट हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सौरमंडल की खोज किसने किया, देखिए सौरमंडल की खोज जो है कोपरनिकस ने किया। ठीक है, लेकिन ग्रह जो होते हैं कि देखिए कुछ चीजें मैं आपको मेंशन कर रहा हूं कि सबसे पहले देखिए हब्बल थे। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, सूर्य सूर्य मतलब उनका कहने का मतलब है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है या ग्रह घूम रहे हैं। ठीक है, इतना तक कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। तो क्या होता है कि देखिए ग्रीस में ये सब चीजें, यूनान में ही ये चीजें फेमस थी। तो यूनानी जो थे वह अपने देवताओं को बहुत, देवता कहने का मतलब है कि जस्ट लाइक हमारे ही धर्म में देखिए, तो ये चीजें हैं कि अगर कोई अगेंस्ट में कुछ चीजें बोलता है तो लोगों को बहुत ही बुरी लगती हैं। ठीक है, तो हब्बल ने जब ये बात बोला तो इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं किया। कोपरनिकस को तो यहाँ तक कि इनको सजा दे दिया गया। ठीक है, आपने सुकरात को सुना होगा, प्लेटो को सुना होगा, सुकरात को तो जहर का प्याला दे दिया गया था। उसी प्रकार इनको भी इन्होंने जब बोल दिया कोपरनिकस ने तो उनको सजा दी गई। ठीक है, इन्हीं के जो शिष्य बने कि कैपलर बने। ठीक है, कैपलर
ये तो बोल के चले गए, लेकिन इनके बातों पे कोई विश्वास नहीं किया, ठीक है। सेकंड आए केपलर। केपलर ने क्या बोला कि जितने भी ग्रह हैं वह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे में देखने में क्या लगता है कि सूर्य उस साइड से इस साइड आ रहा है, लेकिन वह स्थिर है, हम घूम रहे हैं, ठीक है। सौर मंडल के केंद्र पर उन्होंने क्या, देखिए कोपरनिकस ने क्या बताया, कोपरनिकस ने बताया कि ये जो है केंद्र है, ठीक है। कहने का यह तात्पर्य है कि यह केंद्र है, ठीक है। इसके साइड जो है कि 3 4 जो 8 हैं, इसके साइड में घूम रहे हैं, ना कि यह घूम रहा है या और सब स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि सूर्य जो है सौरमंडल का प्रधान कौन है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है, ठीक है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा है, तो यह संलयन हो रहा है, ठीक है। लेकिन नाभिकीय विखंडन का मतलब वह टूट जाना होता है, ठीक है। किन गैस का गोला है? हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है 71% है अभी, ठीक है। कहने का यह तात्पर्य है कि 71 से यह चेंज होके जब पूरी तरह से 100% हो जाएगा तो इसका जो आयु खत्म हो जाएगा। इसका आयु 10 अरब माना गया है, ठीक है। सूर्य का जो आयु माना गया है 10 अरब, अभी ये माना जाता है 5 अरब जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। सूर्य के पास जो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है कि जो उसकी जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट्स, ठीक है, 8.3 मिनट्स या 8 सेकेंड भी बोलते हैं, ठीक है, 8 सेकेंड या 8 मिनट ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल 10⁸ है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य की जो बाहर वाली जो परत है उसको मैंने जैसे आपको बताया कि यह वैज्ञानिकी भाषा में किस में बांटा गया है? L1 L2 में बांटा गया है, ठीक है। L1 फिर L2 L3 ऐसे बांटा गया है, ठीक है। लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं, ठीक है, कोरोना बोलते हैं, किरीट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। देखिए आइए हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये अर्थ है, ठीक है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे है चंद्रमा, ठीक है, और यह हमारा सूर्य, ठीक है। तो देखिए चंद्रमा कभी यहाँ होगा तो कभी यहाँ भी होगा और कभी यहाँ भी होगा, ठीक है। अब जब यह चंद्रमा यहाँ सूर्य है, ठीक है, सूर्य के बीच में जब यहाँ पे अर्थ आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है, यह चंद्र ग्रहण हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि देखिए पृथ्वी आ जाएगा तो इसकी पूरी लाइट इस पे पड़ेगी तो ये पूरी तरह से अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए कि जब यही इस पार्ट में जाएगा तो यहाँ पे चीज क्या होगा कि यहाँ पे सूर्य हमको, ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमको सूर्य नहीं दिखाई देगा तो ये हमारा हो जाएगा सूर्य ग्रहण। हालांकि यह ग्रहण जो ये देखिए यहाँ पे नहीं पड़ रहा है तो हम इसको चंद्र ग्रहण बोल रहे हैं। इसको क्या बोलना चाहिए कि अर्थ का ग्रहण मतलब पृथ्वी ग्रहण बोलना चाहिए, लेकिन हम इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। वो इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट या फेमस हुआ जैसे हम अपने आप को बोलते हैं कि हम स्थिर हैं, अर्थ को बोलते हैं स्थिर है। जबकि देखिए जब प्रकाश इस पे अगर नहीं आ रहा था तो इसको हम बोल रहे थे चंद्र ग्रहण, लेकिन अब प्रकाश अर्थ पे नहीं आ रहा है तो हम बोल दे रहे हैं सूर्य ग्रहण, इस पे बोल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन यह चीजें फेमस हो गई हैं इसकी वजह से बोला जाता है, ठीक है। यह सूर्य ग्रहण हम बोल देते हैं। अब नेक्स्ट में आ जाइए कि हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा की बात है तो वह मंदाकिनी। मैंने क्या बोला कि आकाशीय पिंड है, जो आकाशीय पिंड है या पूरी तरह से ब्रह्मांड है तो वह ऐसे ऐसे पिंड्स हैं, इकट्ठा हैं, तो इसी में जो है हमारी ये मंदाकिनी है, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह होते हैं। और ग्रहों की परिक्रमा देखिए उपग्रह, ये चीजें हम लोगों ने 2006 मैंने मेंशन कर दिया। सूर्य के अनुसार ग्रह ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, ठीक है। कितना सबसे, हाँ अब आप कॉन्सेप्ट पे आइए, ठीक है, 1 मिनट। देखिए अब अगर हम इसको अर्थ ले लेते हैं, इसको अगर हम अर्थ ले लेते हैं तो मैं देखिए 2 प्रकार से चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो अर्थ इस प्रकार से घूमती है,
ठीक है, इस प्रकार से घूम रही है। दूसरा इस प्रकार से भी घूम रही है, जैसे कि इस प्रकार से तो घूम ही रही है, उसके साथ साथ इस प्रकार से भी घूम रही है। ठीक है, तो इसका ये जो है तो यह घूर्णन हो गया, लेकिन इस प्रकार से जाना इसका परिक्रमा कर रही है। जस्ट लाइक हम इसको बीच में रख दे रहे हैं, तो देखिए कि इस प्रकार से अगर यह घूम रही है तो इस प्रकार से जाते 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 कुछ देर बाद फिर ये स्थिर हो गया, तो इस प्रकार की कहानी है। ठीक है, तो आप बताइए कि अगर हम इसको सन मान लेते हैं तो इसके पास जो रहेगा इसकी पूरी तरह से जल्दी से कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है कि परिक्रमा जो होता है सबसे बुध बुध सूर्य का 88 दिन में और सबसे जल्दी में करता है। ठीक है, सबसे लेट में कौन करेगा? वरुण करेगा। ठीक है, क्योंकि वह सबसे दूर है, उसको दूरी जो है सबसे दूरी पड़ेगी, जबकि वह अपना परिक्रमण जो घूर्णन है वह गति जल्दी या लेट कर सकता है। लेकिन जब उसकी दूरी इकट्ठा हो गई, जैसे मैं बोलूं कि अगर किसी को समान दूरी से दिल्ली जाना है तो लगभग अगर वह कोई जल्दी मतलब कि उसके नजदीक समान स्पीड से, लेट हम बात कर रहे हैं समान स्पीड से दिल्ली जाना है। ठीक है, लेट अगर कोई नोएडा में है कोई बनारस में है, ठीक है, तो बनारस वाले को लेट लगेगा, तो लेकिन अगर स्पीड दोनों की सेम है तो नोएडा वाला पहले पहुंच जाएगा, तो इसके पास में जो रहेगा वह जल्दी पहुंचेगा। तो उसी प्रकार शुक्र जो है कि वह बुध जो है जल्दी पहुंच जाएगा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, उसके बाद मंगल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद मत करिए, बस समझिए। ठीक है, पृथ्वी की बहन कौन कही जाती है? शुक्र कहा जाता है। रीजन क्या होता है कि काफी सिमिलरिटी देखने को मिलती है। ठीक है, और सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? शुक्र कहा जाता है। किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शाम का, यह जो है हमारा ये भी शुक्र है। ठीक है, गर्म कौन है? शुक्र है। ठीक है, चमकदार कौन है? शुक्र है। सर्वाधिक निकट कौन है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि देखिए यहाँ पे बुध है, फिर शुक्र है, फिर जो हमारा पृथ्वी है, फिर इसके बाद मंगल है। ठीक है, सबसे नजदीक कौन है? शुक्र है, फिर मंगल है, फिर बुध है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़िएगा कि सूर्य से पूछा जा रहा है या पृथ्वी से पूछा जा रहा है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह किन ग्रहों के बीच में है? शुक्र और मंगल के। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट बेस्ड है, याद करेंगे तो कभी नहीं होगा। ठीक है, सूर्य के बाद पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? देखिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी की बात किया जा रहा है, देखिए तारे की बात किया जा रहा है, तो यहाँ सूर्य है तो फिर इसी के नजदीक में प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी प्रकार का जैसे हमारे यहाँ सूर्य है तो उसी प्रकार उसके भी उपग्रह हो सकते हैं, ग्रह हो सकते हैं, उसके उपग्रह हो सकते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण में कब होता है? अमावस्या को होता है। ठीक है, अमावस्या, जैसे आज जो है कि सूर्य ग्रहण लगा है। ठीक है, अमावस्या की जो रात होती है उसी दिन दीपावली मनाया जाता है, तो देखिए आज जो है सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ठीक है, जब चांद, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, मैंने क्या बोला कि यहाँ सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया। ठीक है, और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब यहाँ ये जो है कि जब चंद्रमा जो है इस साइड पहुंच जाता है, बस इस यही कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, लाल ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? मंगल। फाइबोस एंड डिबोस किसके हैं? मंगल के हैं। ये क्वेश्चन जो है काफी फेमस है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर है? मंगल ग्रह पे है। ठीक है, और नेक्स्ट ओलंपिया, ओलंपिया की जैसे ओलंपिक आपने सुना है, तो एक ओलंपिया जो है ग्रीस का वर्ड है। यह जो सिकंदर थे उनकी माँ का नाम था, तो अक्सर आप देखेंगे जो ग्रीक में वर्ड होते हैं, ग्रीस वर्ड होते हैं, वह ओलंपिक होगा या तो मैरी करके होगा या तो जो सिकंदर करके होगा, अलेक्जेंडर करके होगा। तो वो जो है कि इन सब मामले में, ज्योतिषी मामले में वह बहुत ही पहले से फेमस है, तो उन्होंने अपने सारे नाम रख रखे हैं। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा जो है हमारा बृहस्पति है। ठीक है, जो सबसे बड़ा है बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति के बीच में देखिए क्षुद्र ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड बोलते हैं। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किस प्रकार? इन्होंने एक दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, उसी के से इन्होंने देखा था। ठीक है, तो आइए हम कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारा एमसीक्यू पार्ट है उसको हम कर लेते हैं। कि मैंने क्या बोला था कि आपको इसके बाद ये देखिए जो हम नेक्स्ट स्लाइड्स आपको दिखा रहे थे वो जो हमारा कंप्लीट करेंगे हम उसको। आइए, और इम्पोर्टेंट्स जो क्वेश्चंस हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह है तो वह गैनीमेड है। ठीक है, गैनीमेड है। और सौर ग्रह का सीरियस क्या होता है कि देखिए कि
इस प्रकार से, जैसे कि आपने सुना होगा ध्रुव तारा, ठीक है, तो चमकीले तारे भी कई प्रकार के पाए जाते हैं, वहां सप्त ऋषि पाए जाते हैं, ध्रुव तारा पाए जाते हैं, तो उसी में से एक को पूछा जा रहा है। तो सीरियस नामक चमकीले तारा को क्या कहते हैं, डॉग स्टार भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कि हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि अभी आपको बताया था, बस इस चीज को समझिए कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी कैसे बोला था मैंने, कि जैसे सूर्य है उसी के पास में प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये जो है कि ये सारे क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं, ठीक है। कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो यह जो है निहारिका जो है यह संबंधित नहीं है, क्योंकि यह किससे यह एक सोलर सिस्टम बनने में एक निहारिका का योगदान है, ठीक है, ना कि ये उसका पार्ट है, ठीक है। आ जाइए, सौरमंडल का भाग नहीं है, तो फ्लोरिडा जो होती है या धारा होती है, फ्लोरिडा जगह भी है अमेरिका के पास में, ठीक है। बाकी जो हमारे यह ग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि सबसे अवरोही, अवरोही का मतलब हो गया कि हमको एक पहले बड़ा रखना फिर छोटा छोटा, ठीक है, अवरोही। फिर देखिए बृहस्पति, सबसे पहले देखिए इसमें बृहस्पति होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन काट दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला था कि आपको जो भी दूर चले गए हैं वह बड़े हैं लेकिन गैसी फॉर्म में, ठीक है, तो हमारा बुध भी कट जाएगा, बुध आप काट दीजिए, ठीक है। आपको देखिए आपका यही केवल आंसर ही बच गया, ठीक है, ये आपने काट दिया तो आंसर ही हमारे ये बच गए। नेक्स्ट आ जाइए कि सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि पृथ्वी पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व जो है सिलिकॉन नहीं, देखिए या अलग मैं एक वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था सियाल सीमा निफे, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा क्या है, ऊपर वाले में क्या है, सिलिकॉन एल्युमिनियम, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल, इसमें पूछा जा रहा है सत्य कथन बोला जा रहा है, क्या सिलिकॉन ही है सबसे मुख्य तत्व, सिलिकॉन नहीं है, ठीक है। सौर परिवार के सभी ग्रह पृथ्वी में सघनतम है, पृथ्वी, अच्छा पृथ्वी जो है सबसे सघन है बोला जा रहा है, यह क्वेश्चन सही है, ठीक है। सूर्य में सौर परिवार के द्रव्यमान का 75% कहने का तात्पर्य है कि सूर्य ये है कि ये जो है 75, पूरे सौरमंडल का 75% है। ऐसा नहीं है कि अभी चीजें पता भी नहीं चली हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो है पूरे 9 ग्रह अलग से हैं, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 180, यह भी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्वेश्चन जो है कि हमारा बी है, यूपीएससी में आया क्वेश्चन है, ठीक है। खगोल मात्रक है, ठीक है, खगोल मात्रक किसके बीच की औसत दूरी माना गया है, पृथ्वी और सूर्य की, इसी को प्रकाश वर्ष माना गया है, ठीक है। खगोल मात्रक, इसको खगोलीय वर्ष नाम दिया गया है, ठीक है, पृथ्वी और सूर्य की दूरी को। नेक्स्ट में आ जाइए कि सूर्य पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो यह हमारी है कि 149, ठीक है, 149.6 मिली किलोमीटर। पार्सेक किसकी जो है, पार्सेक जो ये मापती है खगोलीय दूरी को मापती है, ठीक है। पार्सेक हुआ और प्रकाश वर्ष हुआ जो खगोलीय दूरी को मापते हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, एक तारा पृथ्वी के इसमें बताइए कि कौन सा सबसे ज्यादा तारा को बोला गया है, तो वह सूर्य जो है सबसे नजदीक है, ठीक है। और ये जो है कि अगर आपको पूछा जाता है तो इसमें देखिए कि सबसे ज्यादा नजदीक कौन है, सूर्य है, उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसके बाद अल्फा सेंचुरी, फिर ध्रुव तारा हमको दिखता है, ठीक है। सूर्य की सबसे पहली परत को क्या बोला जाता है, ये मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाले लेयर को हम जो यलवन बोल रहे हैं, ठीक है, इसके वर्ण मंडल बोला जाता है। वर्ण मंडल कैसे बोला जाता है, क्योंकि वही जो हमको पार्ट को हम देख पा रहे हैं वही हमको पीला या लाल दिखता है, ठीक है। और उसी में जो हमारे पूरे जिसको हम बोलते हैं विवग्योर, ठीक है, हमको तो वो तो पृथ्वी तक आते हुए हमको व्हाइट दिखती है, लेकिन उसमें सातों रंग जो है वह सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए कि सूर्य की सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, ऊपरी परत को कोरोना बोला जाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि सबसे बाहरी जो परत जो हमको दिखती है उसको हम बोलते हैं कि वर्णमंडल, ठीक है। ये देखिए ये परत है और इसके पहले ही देखिए यहाँ ये इसका बीच वाला पार्ट है, यहाँ से निकलती है और काफी रेज निकलती हैं या खींच लिया जाता है
और सारी रेज निकल नहीं पाती हैं, उनको खींच लिया जाता है, जो निकल जाती हैं वही हमारे पास तक आती हैं। ठीक है, इसके वर्णमंडल इसको बोला जा रहा था। यहाँ जो इस प्रकार से देखे एक लालिमा युक्त होती है उसको वर्णमंडल बोलते हैं, लेकिन उसका जो परत है उसको हम क्या बोल रहे हैं कि किरीट या कोरोना। ठीक है, सूर्य के सबसे चमकीले भाग को, ठीक है, फोटोस्फीयर, यही वर्ड मंडल कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि ये जो ओजोन परत है वह पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। पराबैंगनी किरणें कितनी प्रकार की होती हैं? 3, अल्फा बीटा गामा। अल्फा जो होती है सबसे नुकसान होती है, बीटा और गामा। गामा तो हमारे पास तक बहुत पहले से आती है, लेकिन यह जो है कि बीटा जो है यह मतलब कि अल्फा सबसे ज्यादा खतरनाक है, यह कभी नहीं आ सकती, लेकिन अगर ओजोन में छिद्र हो जाएगा तो बीटा आने लगेंगी जिससे त्वचा कैंसर होता है। हमको इसी बीटा का डर है, गामा तो हमारे लिए हेल्थफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि सूर्य के चारों ओर घूमने वालों की कितनी संख्या है, तो आप जान रहे हैं कि 8, मैंने पहले ही बता दिया, आपको मेंशन कर दिया। सूर्य के सबसे नजदीक, फिर वही क्वेश्चन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला। ठीक है, सबसे दूर इसमें कौन सा है, तो वरुण जो कॉन्सेप्ट में आई है वह वरुण है। ठीक है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे नजदीक बुध है। नेक्स्ट में आ जाइए, सूर्य का कौन सा सबसे अधिक समय कौन सा लेगा? वरुण लेगा। ठीक है, क्योंकि सबसे दूर में है। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि जो पृथ्वी जो है वह किधर से किधर घूमती है? पश्चिम से पूर्व। ठीक है, लेकिन केवल 2 ग्रह ऐसे हैं। ठीक है, 2 ग्रह कौन कौन? शुक्र हैं और अरुण है। ठीक है, या दोनों, एक लास्ट से दूसरा पड़ता है, एक स्टार्ट से दूसरा पड़ता है, दोनों ही कहा जाता है। जस्ट लाइक ऐसे सोच लीजिए कि अजीब प्रकार के हैं, दोगले टाइप के हैं, मतलब कि 2 प्रकार की अपनी स्थिति दिखाते हैं। तो उसी प्रकार ये सारी दुनिया पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब जा रही है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, उल्टा घूमते हैं। ठीक है, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में अधिकतम समय कौन लेता है? ठीक है, अधिकतम समय लेता है बृहस्पति। इनमें जो दिया गया है उसमें बताना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम समय लेता है, तो वह कौन सा हमारा होगा? बुध, जो सबसे नजदीक होगा। नेक्स्ट में आ जाइए, पृष्ठ इसका जो है कि याद करने वाली चीजें हैं भाई, कि यह जो है कि हम इसको किसको नापते हैं? पायरोमीटर में नापते हैं, पायरोमीटर। ठीक है, और अधिकता होती है, सबसे ज्यादा अधिकता किसकी है? हाइड्रोजन से हीलियम में चेंज हो रहा है, ये जानते हैं। सूर्य से बढ़ते हुए क्रम, या पिछला ही क्वेश्चन है। आइए बहुत स्पीड से हम लोग देखते हैं। मंगल और यूरेनस के बीच में सूर्य क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में? ठीक है, तो दोनों मंगल और यूरेनस के बीच में हमारा कौन आ जाएगा? कि देखिए बृहस्पति और शनि आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए कि मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड है, उसके बाद बृहस्पति आएगा, शनि आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर वरुण आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाइए कि धूमकेतु किस गिर्द परिक्रमण करता है? ठीक है, सूर्य के। सूर्य का ताप हम तक पहुंच पाता है। ठीक है, देखिए एक विधियां हैं, 3 प्रकार की विधियां होती हैं। एक विकिरण होती है, एक संवहन होती है, एक चालन होती है। चालन में क्या होता है कि तुरंत उसके जो मतलब कि उसमें जो कण होते हैं एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं। ठीक है, और संवहन में क्या होता है कि एक विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि बीच में देखिए कि क्या पाया जाता है कि जब हम, ये सूर्य है उसके बीच में हमको निर्वात पाया जाएगा, तो यहाँ पे माध्यम रहता नहीं, लेकिन हमारे तक आता है प्रकाश, तो यह तो हमारा विकिरण हो जाएगा। लेकिन संवहन में क्या होता है, चालन में क्या होता है कि एक दूसरे को, जैसे कि इधर से लकड़ी जलाई जाती है तो देखेंगे धीरे धीरे पूरी जल जाती है, लेकिन जब पानी उबाला जाता है तो वह देखेंगे उबलेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, इस प्रकार की होती है। तो इसको संवहन बोला जाता है कि ऊपर से जाके अपने कण को ऊपर में चला जाएगा, इसके बाद फिर नीचे आएगा, इस प्रकार की क्रिया होती है। लेकिन चालन में यहां से जलेगा तो धीरे धीरे करके सेकेंड टर्म इसको अपना हीट देगा, इसके बाद ऐसे ही हीट पूरा पूरा गर्म हो जाता है। ठीक है, रोशनी कितना मिनट लगता है? ए इसमें जो है अप्रोप्रिएट आंसर ए है। ठीक है, हालांकि 8 सेकेंड होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, ठीक, नाभिकीय संलयन, ना कि विखंडन।
न्यूक्लियर में क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, ठीक है। चेंज किस में हो रहा है, सूर्य पृथ्वी का कितना गुना है कि 109 गुना है। अभी जो हम पीछे क्वेश्चन देख रहे थे उसमें 119 गुना दिया था, उसकी वजह से वह गलत था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए कि आवश्यक तत्व, ठीक है, आवश्यक तत्व सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कहने का मतलब है कि जो सोलर सेल हम लगाते हैं उसमें देखिए सिलिकॉन लगाते हैं, इस प्रकार से देखिए बटा होता है, इस प्रकार से इसको कोड बोलते हैं, ठीक है। ये इसको कोड बोलते हैं, इधर से एक लाइन पूरी खींची हुई होती है या पूरी जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है, थोड़े थोड़े से में। तो वो जो होती है सिलिकॉन से चेंज होती है। देखिए ये भी मैंने आपको बताया था कि यह क्या है, चंद्रशेखर सीमा है। यही पूछा गया है कि इसकी खोज किसने किया था। पृथ्वी जो है सूर्य से, ठीक है, सूर्य से, पृथ्वी सूर्य से ग्रह है। इसको इसको देखिए ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया गया है कि किस बारे में बोला जा रहा है। वैसे तो पहले बुध आएगा, फिर शुक्र आएगा, फिर यह तीसरा ग्रह होगा, ठीक है, तीसरा होगा। लेकिन अगर इसमें सघनता या किसी और चीज में पूछा गया होता तो स्पेसिफाई किया गया होता, तब हम अलग आंसर हो सकता था, ठीक है। आ जाइए, घनत्व, सबसे सर्वाधिक जो घनत्व है वह पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व कितना है, देखिए 4.44 है, ठीक है। ये देखिए जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे इसका घनत्व जो है, ठीक है, कम होता जाता है। यहाँ पे आते हैं 2.4 हो जाता है, यहाँ पे आते हैं हम 11 पॉइंट समथिंग चलता है, ठीक है, और यहाँ पे 5.6 लगभग है। तो हमको क्या एवरेज निकालना होता है, ठीक है। तो ये देखिए कि लगभग कितना हो गया, 16 हो गया, 17, 18, 18 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो लगभग 6.6 आएगा। लेकिन ये जो है कि और कम होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को वैल्यू नहीं याद आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए कि ब्लू प्लेनेट किसको बोला जाता है। तो ब्लू प्लेनेट हम जानते हैं पृथ्वी को बोला जाता है, ठीक है। आकार की तुलना में, पृथ्वी से आकार की तुलना में कौन छोटा है, तो शुक्र और मंगल छोटा। मैंने क्या बोला था कि जो स्टार्टिंग में है वह छोटे हैं लेकिन ठोस है, जो बढ़ते जा रहे हैं तो वह उनकी जो है आकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गैस जो होता है वह पूरी तरह से फूला होता है, ठीक है, फूल के बड़ा हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से हैं, एक है मंगल और एक है हमारा शुक्र, ठीक है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से हम क्वेश्चंस आगे डिस्कस करते रहेंगे। कल दूसरा कोई टॉपिक रहेगा। धन्यवाद।